हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है वो समझते हैं। पॉलीमरेज क्या होता है? पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। किसका नाम है? एंजाइम का। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये काम क्या करता है? जैसे हमारे पास कोई डीएनए है, इस डीएनए पर काम करके ये क्या करता है? नया डीएनए बना देता है, यानी रेप्लिकेशन करेगा डीएनए का, ठीक है। यानी हमारे पास एक डीएनए था, उनसे हमें दो डीएनए मिल चुके हैं। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? रेप्लिकेशन, या हम हिंदी में कह देते हैं प्रतिकृतिकरण, ठीक है। तो जो काम रेप्लिकेशन करेगा जो एंजाइम, उसका नाम क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम। तो इसका पूरा नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब एक चीज और याद रखना, देखो ये क्या करता है, डीएनए का उपयोग करके, यानी डीएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज करके नया डीएनए बनाएगा। तो इस वजह से इसका पूरा नाम होता है डीएनए निर्भर, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम को हम कह सकते हैं। आगे है चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखें, यहाँ पर हमने क्या हुआ, एक हमारे पास डीएनए था, एक डीएनए से कितने मिल गए हमारे पास? दो, दो से मिल जाएंगे चार, चार से मिल गए आठ, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे लगातार डीएनए की संख्या बढ़ती रहेगी। यानी हम इनके अगर 30 चक्कर की अगर बात करें, तो 30 चक्कर के अंदर हम इनकी 1 मिलियन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। 1 मिलियन कॉपियां हैं वो डीएनए की प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या हो गया? वह प्रक्रिया होगी, वो प्रोसेस होगी जिसमें हम डीएनए की बहुत सारी जो प्रतिलिपियां हैं यानी कॉपियां हैं वो बना सकते। उस प्रोसेस का नाम हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरी मुलिस, उन्होंने इनकी खोज की थी, ठीक है। कैरी मुलिस ने 1983 में, 1983 में, ठीक है, 1983 में कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज की थी। अब पीसीआर होता कैसे है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पीसीआर के लिए हम जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है वो थोड़ा विशिष्ट होता है। उसका नाम होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज। अब टेक डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर इसका नाम होता है थर्मस, ठीक है। कई किताबों में थर्मोफिलस मिल जाएगा, तो इसका नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है थर्मस, ठीक है। थर्मस ए का मतलब होता है यहाँ पर एक्विटिकस, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है। अब ऐसा क्यों है इसका नाम? तो ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है थर्मोफिलस इक्विटिकस, और जो थर्मोफिलस इक्विटिकस बैक्टीरिया है उससे ये प्राप्त किए जाते हैं, उनसे ऑब्टेन होते हैं। इस वजह से इनका नाम क्या हो गया? आई टी से हो गया थर्मोफिलस, और एक्यू का मतलब हो गया एक्यू, एक्विटिकस। कंप्लीट है। अब ये इनसे क्यों प्राप्त किए जाते हैं? तो देखिए, इसमें नाम है थर्मस, तो जहां पर भी आपको थर्म नाम मिलता है उसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान, ठीक है। तो ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो उच्च तापमान पर भी रह सकता है। अगर मान लो टेम्परेचर हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है तो सजीव कोई भी होगा वो इस पे नहीं रह पाएगा, नहीं टिक सकता। इस टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। इनका नाम क्या होता है? थर्मोफिलस इक्विटिकस या थर्मस इक्विटिकस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है? थर्मस इक्विटिकस। ओके, तो अब इसमें काम कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण या डीनेचुरेशन। इसमें क्या किया जाएगा? जैसे हमें हमारे पास एक कोशिका है, उसमें हमारे पास केंद्रक है, केंद्र में गुणसूत्र है, और उनमें जो डीएनए है, ठीक है, उनमें एक विशिष्ट प्रकार की जीन थी जो हमने बाहर निकाल ली थी, ठीक है। 5 डेज 3 डेज और 3 डेज 5 डेज कैसे निकाल ली थी ये हमने पढ़ लिया था। पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, डीएनए का विलंघन करेंगे, उसके बाद में हम क्या करते हैं? उस डीएनए के टुकड़े करते हैं। किन से करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से। अब ये क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना है, उसके बाद में ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या है, ये जैसे मान लेते हैं ये इंसुलिन की जीन थी, ठीक है। यानी जो डीएनए का छोटा खंड है ये इंसुलिन बनाता है। इसकी हमें बहुत सारी कॉपियां चाहिए, खूब सारी कॉपियां बनानी है हमें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, आपसे हमने क्या किया, एक इंसुलिन की जीन निकाल ली, आपसे बॉडी से निकाली, आपके अग्नाशय की कोशिका से निकाल ली एक जीन। एक कोशिका निकालने में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंप्लीट है। अब जीन तो निकाल ली, अब हमें इनसे इंसुलिन प्राप्त करना है।
तो अगर हमने एक जीन निकाल कर हमने इनसे इंसुलिन प्राप्त कर लिया, अब हमें और चाहिए, तो अब आपका दोबारा तो ऑपरेशन करेंगे नहीं हम इंसुलिन के जीन निकालने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी बहुत सारी कॉपियां बना के रखना पड़ेगा। एक जीन हमने निकाल ली, अब इसकी बहुत सारी कॉपियां जो बनाएंगे ना, इस प्रक्रिया का नाम होता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंप्लीट। अब कैसे किया जाता है, तो हमारी जो ये डिजायर जीन है, वांछित जीन ये है हमारे पास, ठीक है, 5 डेज है, 3 डेज है, 3 डेज है और 5 डेज है। इस पे नाइट्रोजन सार जैसे पाए जा रहे हैं, टी सी है, ए जी है, टी सी ए जी, यानी ये क्या है हमारे पास थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तो यहाँ पर आ जाएगा एडेनिन साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा और एडेनिन थायमीन से ये साइटोसिन। ओके, अब इनके बीच में क्या होते हैं, बंध पाए जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं, बंध होते हैं। और वो कौन से बंध होते हैं, उन बंध का नाम होता है एच बंध यानी हाइड्रोजन बंध, ठीक है, वो हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन और जो थायमीन होता है उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आया था, ठीक है, आया था, आया के साथ में था और चला गया, आया था चला गया, तो आया था के साथ में जुड़ेगा यानी एडेनिन थायमीन के साथ में जुड़ेगा, और चला गया गुआनोस, ये साइटोसिन है, ये गुआनोसिन के साथ में जुड़ेगा। पहले वाले में 2 बंध और उसके बाद में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, लगभग हम क्या करते हैं 92 से 97 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो रखते हैं। इतने टेम्परेचर पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे इनके बीच में और दोनों के दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रैंड, इसको कहते हैं डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए रज्जुक, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और वही इसके ऊपर हमारे पास है एडेनिन साइटोसिन, सॉरी थायमीन साइटोसिन एडेनिन गुआनिन। ओके, तो अब क्या होते हैं, दोनों रज्जुक हमारे सेपरेट हो गए यानी दोनों के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो गए, उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। क्यों टूट गया, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था। अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़े से कम टेम्परेचर पर रखते हैं, यानी थोड़ा ठंडा करेंगे उनको, 55 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उस पर रखते हैं। और उस पर रखकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए प्राइमर या उसको हम ओनली प्राइमर भी याद कर सकते हैं, प्राइमर जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन बन गया सर प्राइमर क्या हुआ, तो देखें प्राइमर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। जैसे आपने स्टडी स्टार्ट की थी तो प्राइमरी पढ़े थे, सबसे पहले कलर करना है घर पर तो प्राइमर लगाते हैं पहले, तो प्राइमर का मतलब होता है शुरुआत करने के लिए। तो अगर जब हम नया डीएनए बनाना है तो उसके लिए हमें एंजाइम कौन सा चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन ये क्या करता है, ये शुरुआत नहीं कर सकता, इसको शुरुआत करने के लिए किसी की सहायता चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप लड़ने के अंदर अच्छे हो, ठीक है, अब किसी से आपकी लड़ाई हो गई तो आप उसको पीटना चाहते हो, लेकिन आप शुरुआत नहीं कर सकते, आपने अपने फ्रेंड को कहा कि जाके 2 लगा दे फिर मैं संभाल लूंगा। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये शुरुआत खुद नहीं कर सकता, ये किसी और को भेजेगा, वो यहाँ पर शुरुआत करता है और फिर हम डीएनए पॉलीमरेज से नया डीएनए यहाँ पर बनाएंगे। तो जो शुरुआत करेगा उसका नाम क्या होता है, प्राइमर, या इसको बोला जाता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। अब ये क्या चीज है, देखे ओलिगो शब्द जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है फ्यू, कुछ, ओके। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है डीएनए भी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो कुछ न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर हम प्राइमर जोड़ते हैं। यानी जैसे ग्वानिन है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारे पास साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन, एडेनिन छोटा सा जुड़ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, TCAG का छोटा सा प्राइमर जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। उसके बाद में क्या होता है, तो देखिए वापस हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अब कितना कर देते हैं, अब करते हैं हम इनमें टेम्परेचर 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हमारे पास ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग हुए थे हमारे पास, ये 5 डेज था, ये 3 डेज, ये 3 डेज और ये 5 डेज। यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा प्राइमर जोड़ दिया था और यहाँ पर भी हमने प्राइमर जोड़ दिया था। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को किनको जोड़ेगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनको जोड़कर यहाँ डीएनए बना देगा और यहाँ पर इस तरह विपरीत दिशा में डीएनए बनाएगा।
तो दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, इस तरह डीएनए बन जाएंगे। पहले कितना था हमारे पास, ये एक था, अब हमारे पास 2 मिल चुके हैं, ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब वापस हम ऐसी कैसी प्रक्रिया अपनाएंगे, ये दोनों डीएनए हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, उच्च तापमान पर रखेंगे। उस तापमान पर रखकर क्या करेंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे रज्जुक, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। फिर इनके साथ में हम प्राइमर जोड़ेंगे, ठीक है, और ये कितने टेम्परेचर पर होगा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वापस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और 72 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लेते हैं। अब ये जो यहाँ पर नया डीएनए बनाने का जो काम हुआ ना, यहाँ पर इस दिशा में डीएनए बनेगा और यहाँ पर इस दिशा में डीएनए बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 5 डेज 3 डेज और ये हो गया 5 डेज और 3 डेज। यहाँ पर जो डीएनए बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। तो यहाँ पर क्या काम आएगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास पीसीआर किस प्रकार होता है, कंप्लीट है। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो देखिए उपयोग आपको यहाँ पता चल रहा है कि हम इनके द्वारा कोई भी जीन हमारे कम संख्या में है, मान लो हमें किसी जीन पे स्टडी करना है, अब हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए कम ही जीन है, उनकी बहुत सारी संख्या तैयार करना है, तो हम उसकी पीसीआर करते हैं। कंप्लीट है। पहला जो चरण है, इसका पहला स्टेप है, उसका नाम क्या है, निष्क्रियकरण या डीनेचुरेशन। टेम्परेचर कितना रखा था, 92 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो सकता है, हाई टेम्परेचर था। इससे हाइड्रोजन बंध टूट गए, फिर दोनों सेपरेट हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप है उसका नाम होता है उपक्रामक। उपक्रामक हम कहेंगे प्राइमर को, ठीक है। तापानुशीलन, उचित तापमान पे रख रहे हैं ना, तापानुशीलन, या इसको हम कहेंगे इंग्लिश में प्राइमर एन्यूलिंग, प्राइमर एन्यूलिंग। कंप्लीट है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड स्टेप जो हमारे पास है वो है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। संश्लेषण या सिंथेसिस यानी इसके अंदर हमने क्या किया है, नया डीएनए बना लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो ये प्रक्रिया है पीसीआर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसके जो नोट्स है ना, वो मैंने इसके नोट्स अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका नोट्स की लिंक मिल जाएंगे, प्लस उनके क्विज जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 8-10 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, वो भी आपको सोल्व करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।